आज भगवान केदारनाथ जी के चरणों में नमन और वंदन करने के बाद श्री केदारनाथ धाम से मैंने अपने चुनाव अभियान का विधिवत आरंभ कर दिया है। आज भगवान केदारनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमने ये प्रार्थना की कि भगवान हमको और हमारी आने वाली सबको हमारी आने वाली पीढ़ियों को भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहें, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और हम बाबा केदारनाथ के नाम के स्वरूप, जैसा भगवान बाबा केदारनाथ की छवि है उसके अनुरूप हम अपने व्यवहार में भी, अपने आचरण में भी परिवर्तन करें। हमने बाबा जी से एक ही प्रार्थना करी है कि बाबा जी अगर आप हमें सामर्थ्य देते हैं तो इतनी सामर्थ्य दें कि केदारनाथ में आने वाली गरीब से गरीब माता जो एक गठरी लेकर सर पर आती है और 2 धोतियां लेके आती है, उसको रहने का आश्रय हम केदारनाथ में बना पाएं। क्योंकि आज केदारनाथ सिर्फ धनपतियों के लिए और लखपतियों के लिए एक स्थान बन गया है। वहाँ पर आम यात्री और गरीब आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है, उन माताओं के लिए कोई स्थान नहीं है जो अपने जीवन की सारी पूंजी लगा करके एक गठरी लेकर के यात्रा पर आती हैं। तो मैंने पूरे उत्तराखंड के और अपने केदार क्षेत्र के हमने एक भगवान से प्रार्थना करी है कि इनका यश और ऐश्वर्य बढ़े और हम सदमार्ग पर चलें। जय बद्री, जय केदार। बाबा केदार की जय। मनोज रावत जिंदाबाद, मनोज रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रेडी। मुख्यमंत्री जी, आज आप केदारनाथ आए, आपका स्वागत है। आप जितने बार केदारनाथ आएंगे हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए बारंबार केदारनाथ आएं, लेकिन केदारनाथ और केदारी दोनों करा रहे हैं। अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ आ रहा हूं वो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक पैसा इस बार नहीं कमाया है। यही हाल हमारे दुकान वालों के हैं, यही होटल वालों के हैं। लोगों को परेशानी ये हो गई है कि वो अपना कर्जा जो लिया है, बैंक से कर्जा जो लिया है, उसको कैसे वापस करें। और सड़कों के हाल और जाम के हाल आप ये पीछे देख रहे हैं कि सड़कों के हाल और जाम के हाल क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे किसी भी निर्णय के कारण ये यात्रा खराब हुई, लेकिन इतना हमारा मानना है और आप अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं यात्रा अच्छी चली है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जब 20 करोड़ का नुकसान इस साल यात्रा में हो गया है, तो हमारे लोगों को कितने का नुकसान होगा इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हम इस नुकसान के लिए बिल्कुल हम इस नुकसान के लिए सरकार को दोषी मानते हैं और सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि उनके कारण यात्रा में हमारे लोगों को नुकसान हुआ, वो दिवालिया होने की कगार पर है। समय पौराणिक कुंड जहाँ पर था, गर्म पानी का कुंड गौरी कुंड, उस स्थल पर है और यात्रा का एक पैटर्न होता है। यात्रा और यात्री उसी रास्ते पर चलता है कि जिस रास्ते पर उसके पूर्वजों ने बताया है और पुराणों से लेकर के आज तक की यात्रा का एक पैटर्न है कि गौरीकुंड यात्री आएगा और गौरीकुंड से आगे बढ़ेगा। गौरीकुंड आएगा तो गौरी माई के दर्शन करने से पहले वो गर्म पानी में स्नान करता था और केदारनाथ से नीचे उतरते समय गर्म पानी में स्नान करके अपनी थकान मिटाता था। यहाँ पर 2 मॉडल यहाँ पर हैं। एक मॉडल सरकारी मॉडल है जो सरकारी पैसे का पूरा बर्बाद करने का एक मॉडल है और दूसरा मॉडल यहाँ पर स्थानीय लोगों की ताकत और ताकत से ज्यादा श्रद्धा का मॉडल था। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति, गौरीकुंड बहुत छोटा गांव है, लेकिन इन लोगों ने अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अपने संसाधनों से यहाँ पर इस कुंड को बनाया था। लेकिन ताजुब की बात है 31 जुलाई में ये कुंड मलबे से भर गया है और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आज तक कोई एक भी सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है कि जो इस कुंड की सुध ले और अगले साल के लिए कम से कम यात्रा के लिए इस कुंड को तैयार करें। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आपके 5-5 मंत्री और दर्जनों दर्जाधारी और कई विधायक इधर घूमे हैं, उनमें से किसी को सुध लेने के लिए भेजते और अगर अभी भी नहीं आए हैं तो एक बार भेजें और यहाँ के लोगों से पूछें कि इस कुंड को कैसे यात्रा शुरू होने से पहले फिर से खाली करके कुंड का रूप दिया जा सकता है, ताकि दुनिया भर के और देश भर से आने वाले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद केदार की यात्रा को प्रारंभ कर सकें।